नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मत्स्य द्वादशी 2024। मत्स्य द्वादशी 2024 तिथि, कथा व पूजा विधि जाने और पाएं भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस शुभ पर्व पर। मत्स्य द्वादशी 2024। आज हम आपके लिए मत्स्य द्वादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि मत्स्य द्वादशी कब है, मत्स्य द्वादशी की कथा क्या है, मत्स्य द्वादशी पर आसानी से करें पूजा, मत्स्य द्वादशी का महत्व, मत्स्य द्वादशी कब है। मत्स्य द्वादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। मत्स्य द्वादशी शुभ समय। मत्स्य द्वादशी शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:15 बजे से प्रातः 6:10 बजे तक, प्रातः सायं 5:43 बजे से प्रातः 7:05 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त 11:54 पूर्वाह्न से 12:36 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त 1:58 अपराह्न से 2:40 अपराह्न तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:23 बजे से शाम 5:50 बजे तक। सायं संध्या शाम के 5:25 से शाम के 6:47 तक। अमृतकाल रात के 3:26 13 दिसंबर से सुबह के 4:54 13 दिसंबर। निशिता मुहूर्त रात के 11:48 से रात के 12:43 13 दिसंबर। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 7:05 बजे से प्रातः 9:52 बजे तक। मत्स्य द्वादशी का महत्व। मत्स्य द्वादशी सिग्निफिकेंस। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और राक्षस हयग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। कहा जाता है कि मत्स्य द्वादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है। भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जिसके कारण मत्स्य द्वादशी को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मत्स्य द्वादशी पर आसानी से करें पूजा। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और घर के मंदिर को भी स्वच्छ कर लें। अब मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें और दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चंदन से तिलक करें। साथ ही मंदिर में स्थापित सभी अन्य देवी देवताओं को हल्दी कुमकुम या चंदन से तिलक करें। अब भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करें। अक्षत के बाद पीले पुष्प, पुष्पमाला, भोग, पंचामृत, तुलसीदल, दक्षिणा आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। अब धूप दीप दिखाते हुए भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में पूजा में हुई किसी गलती के लिए भगवान से क्षमायाचना करें और फिर प्रसाद वितरित करें। अगर आप व्रत का पालन कर रहे हैं तो पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। मत्स्य द्वादशी का महत्व और लाभ। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि जब भी धरती पर पापों का बोझ बढ़ेगा, भगवान विष्णु समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। इस दिन उपवास और पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख समृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य द्वादशी की कथा। एक समय की बात है, सतयुग में द्रविड़ देश नामक एक राज्य हुआ करता था, जहाँ राजा सत्यव्रत राज करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और उदार थे। एक बार वे हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के लिए जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो देखा कि उनके हाथ में लिए जल में एक छोटी सी मछली तैर रही है। उन्होंने उस मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया। नदी में जाते ही वह मछली राजा से उसके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि नदी के बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, वे मुझे भी मारकर खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित तो हुए, किंतु उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिए उसे अपने कमंडल में डाला और अपने साथ ले गए। लेकिन एक ही रात्रि में उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि उसके लिए कमंडल छोटा पड़ने लगा।
तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर मटके में डाल दिया, लेकिन वह मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण रहेगी, लेकिन एक ही रात्रि में वह मछली फिर इतनी बड़ी हो गई कि वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। ये देखकर राजा को ये भान हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा ने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़े और कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, और यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही है, और इसकी रक्षा करने के लिए और हयग्रीव को मारने के लिए ही मैंने मत्स्य का रूप धारण किया है। फिर श्रीहरि ने राजा को सचेत करते हुए कहा कि आज से 7वें दिन भयानक जल प्रलय होगा और यह समस्त सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा होने से पहले आप एक ऐसी नौक बनवाएं जिसमें सब प्रकार के औषधि, बीज और सप्तर्षियों को लेकर आप उस नौक पर सवार हो सकें। प्रचंड आंधी के कारण जब वह नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में अवतरित होकर आप सभी की रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। जब प्रलय आया तो भगवान मत्स्य ने उस नौक को बचाने हेतु उसे हिमालय की चोटी से बांध दिया। आज उसी चोटी को नौकाबंध के नाम से जाना जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान श्री हरि ने दैत्य हयग्रीव का वध करके उससे चारों वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे चलकर राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर वैवस्वत मनु कहलाए। कहा जाता है कि मनु के वंशज ही आगे चलकर मनुष्य कहलाए। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जिस दिन मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव दैत्य का वध किया था, उस दिन को मत्स्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी मत्स्य द्वादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए श्री मंदिर से जुड़े रहें। मत्स्य द्वादशी के उपाय। मत्स्य द्वादशी उपाय। मत्स्य द्वादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कष्ट दूर होते हैं। आइए इन उपायों को जानते हैं। जल थाल भेज मछली पालन करने वाले स्थान पर ले जाकर छोड़ दें। यह उपाय करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवों के प्रति दयाभाव का भाव बढ़ता है। हवन करना। मत्स्य द्वादशी के दिन यज्ञशाला में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा हवन कराया जा सकता है। हवन में आहुतियां देकर भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है। हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और व्यक्ति को मनचाही सफलता प्राप्त होती है। दान का महत्व। मत्स्य द्वादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। आप गरीबों और जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। दान में अनाज, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान किया जा सकता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंदिर दर्शन। मत्स्य द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन और पूजा करने का विशेष महत्व है। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की प्रतिमा भी स्थापित होती है। आप ऐसे मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकते हैं। मछली का भोजन न करें। मत्स्य द्वादशी के दिन मछली का भोजन नहीं करना चाहिए। ये दिन मत्स्य अवतार को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन मछली का भोजन वर्जित माना जाता है। उपसंहार। मत्स्य द्वादशी का पर्व भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में धर्म, मोक्ष और सफलता की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।